लैंग्वेज नहीं है कि वो खिलाड़ी, बिल्कुल ये हमारे देश के खिलाड़ी जो हमारा झंडा उसे उसके घर में तो माँ बहन है, कैसे बात करता है वो, उसके घर वाले वही नहीं है। सुनेंगे। हम नहीं चाहते ऐसे लोग खेल प्राधिकरण का हिस्सा भी रहे। मोदी को उठा, अगर मोदी को उठाते तो कौन है फिर? इस देश की ऑप्शन क्या है? अरे किसी का पति मर जाए, देश में पतियों की कमी है? किसी की पत्नी मर जाए, पत्नियों की कमी है क्या? क्या मोदी के भरोसे है क्या कि मोदी के हिसाब से देश चल रहा है, उसकी उंगली पे है, वो बैठ के तो देश बैठ जाए। पीटीए न्यूज़ देखने वालिਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कि आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ प्रोग्राम चल रहा है जी। आपका? मैं बलराज सिंह मलिक, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। तो सर आपको यहाँ कितने दिन हो गए आते हुए? मैं तो आज दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, दूसरी बार। आपको क्या लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे राजनेता भी आ रहे हैं बार बार, तो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अरे हर आदमी आना चाहिए, राजनेता से पहले वो भारत का नागरिक है। क्या राजनेता, ये राजनेता राजनीति इसमें उलझा के क्या सोचोगे? किसी की बहन बेटी के साथ कुछ हो जाए सड़क पे, फिर इंतजार करेंगे? नहीं, बीजेपी कहते हैं ना ये राजनीति बन गई यहाँ पे। किसी को चोट लग जाए वो इंतजार करेगा, अरे मैं तो बीजेपी में हूँ और ये तो कांग्रेस का नेता मुझे उठा रहा है, जान बचाने की नहीं बचानी? क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी? तो हम जब पूछते हैं बीजेपी से, हिसाब से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, जब हम बीजेपी से पूछते हैं तो कह रहे हैं वो तो राजनीति मंच बन चुका है। बीजेपी के चंद लोग बताते हैं, पूरी मेजोरिटी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के मंत्री संतरी ज्यादातर इन लड़कियों के साथ हैं। बोल नहीं रहे, नौकरी चली जाएगी डर में है, सिर्फ दिल से साथ हैं। तो ये बताएं, जैसे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं सारे कि मोदी को उठा, अगर मोदी को उठाते तो कौन है फिर? अरे सारे इस देश की ऑप्शन क्या है? अरे किसी का पति मर जाए, देश में पतियों की कमी है? किसी की पत्नी मर जाए, पत्नियों की कमी है क्या? क्या मोदी के भरोसे है क्या कि मोदी के हिसाब से देश चल रहा है, उसकी उंगली पे है, वो बैठ के तो देश बैठ जाएगा? तो फिर ऐसे ही चलेगा जैसे एक साल वहाँ चला है किसानों का, कि यहाँ भी ऐसे ही चलेगा कि पहले मानेंगे मोदी? नहीं, वो अपना कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन वो करें जो शेयर बाजार की कैलकुलेशन करते हैं। जो शेयर बाजार में सट्टा जो लोग लगाते हैं, सट्टे के खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो अपना हिसाब लगाते हैं, उसी तरह हिसाब लगाते हैं। ये देश मानवता के हिसाब से चल नहीं रहा, ये सबका साथ सबका विकास के हिसाब से चल नहीं रहा। सबका साथ सबका विकास होता, अभी तक तो कुछ और होता। ये नारा ही झूठा है, झूठा नारा, झूठे लोग। अगर केरल में जीत गया तो फिर तो इनकी छाती और फूल जाएगी। और केरल में कितने % से जीतेंगे? ऐसे नहीं करो, 33% से जीतना ऐसा ही है जैसे 100 में से 33 नंबर लेने वाला स्टूडेंट, सबसे फिसड्डी स्टूडेंट। ये जीतना और MP बनना, MLA बनना, नेता बनना या मंत्री संतरी बन जाना, ये कोई वो नहीं, एक सिस्टम है हमारा ऐसा। अदरवाइज वो खुदा नहीं है कोई, और कि वो जो चाहेंगे देश में करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। तो हमें किसी का ट्वीट नहीं चाहिए यार, हम सस्ते लोग नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा है ना, निचली अदालत में जाए, हाई कोर्ट में जाए, अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो कोर्ट में कराएं। देखिए, दो बातें आप समझ लीजिए, एक होता है डिस्पोज्ड ऑफ और एक शब्द होता है डिसमिस्ड। हमारी एप्लीकेशन को जिस तरह मीडिया बेस कर रहा है, वो डिस्पोज ऑफ हुई है, वो डिसमिस नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि आपने पेटिशन में इतनी ही डिमांड की थी कि FIR करा दो, हमने आपका काम पूरा कर दिया। दूसरी बड़ी बात, अगर हमें सिर्फ कोर्ट से ही न्याय चाहिए होता तो हम महंगे वकीलों के पास आते, गांधी के रास्ते पर चलकर सड़क पर संघर्ष नहीं करते। हमारा सवाल देश की सरकार से है, और भारत की संविधान सभा ने ये सुनिश्चित किया था कि इस देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 अभिन्न अंग है। तो न्यायपालिका ने अपना काम पूरा कर दिया, बात कार्यपालिका से हो रही है, और इसे ये काम करना होगा क्योंकि कानून लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और मौजूदा सरकार की। दिल्ली पुलिस का अमित शाह क्या वो कह रही है, अमित शाह मोदी जी कह रहे हैं। सवाल यही है कि आपने देखा होगा कल उसका भी बस्तर बोरिया बंद चुका है, और जो 4 घंटे तक एग्जिट पोल दिखाते थे, रात 5 मिनट दिखा के घर बिस्तर बोरिया बांध के भाग गए। यूपी में भी यही बोला, गुजरात में भी यही बोला आपने, और मैंने तो हिमाचल में भी बोल रहा था, मैंने तो दिल्ली में भी बोल रहा था, मैंने तो पश्चिम बंगाल में भी बोल रहा था, वो याद नहीं रहता। नहीं, वैसे भी को मेरे मन की लगातार ऐसे दावे करते हैं, लेकिन आपके दावे पूरे नहीं होते। आज कहते हैं वो पूरा हो जाता है। उसने तो ये कही थी कि हिमाचल हम जीतेंगे, तो यूपी को बोला था, यूपी जीत गए, गुजरात बोला, गुजरात जीत गए, कर्नाटक बोला जीत जाएंगे, चुनाव रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने दें कर्नाटक का। हाथ कंगन को हार सी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये कल की बात है, परसों को आ जाएगा। थोड़ा पैक, थोड़ा पैक। पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं आप, मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं, 1 डिग्री मांग रहे थे लोग, 2 डिग्री आ गई उनके सामने। देखो फर्जी तो कितनी बना लो,
ऐसे तो डिग्री तो एक ही हो हाँ और 2 होगी या 3 होगी वो तो फर्जी होगी। हाँ अमित शाह जी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं फर्जी डिग्री। गृह मंत्री दिखा रहे हैं डिग्री और आप कह रहे हैं फर्जी है। और यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट जारी और हाई कोर्ट जारी कि हम बता नहीं सकते। तो बताओ तुम्हें पता है हाँ क्या? अगर कोई बच्चा पढ़ लिख के हाँ किसी उच्च पद पे चला जाता है हाँ वो यूनिवर्सिटी हो स्कूल हो हाँ फखर से कहती है हाँ कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ा हाँ है हाँ ये व्यक्ति हमारे स्कूल में पढ़ा हाँ उसे फक्र महसूस होता है। हाँ और यहाँ की यूनिवर्सिटी उसे शर्म महसूस आ रही है ये बताते हुए कि ये हमारे यहाँ तो पढ़ा। मोदी जी तो कुछ नहीं कह रहे ना, यूनिवर्सिटी को जा रही लेकिन मोदी जी नहीं बोल रहे तो शांत है इस हाँ, मामले में। तो चोर कभी बोलता है। अच्छा सर एक बात बताएं, लेकिन लगा- मोदी नहीं तो कौन? लेकिन लगातार आप कह रहे छोटा सा हैं बस। लेकिन आप तो बोलूंगा लेकिन आप जो बात कर रहे चलो, हैं इससे नहीं उस पर मोदी जी चुप है। मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी जा रही है कोर्ट लेकिन मोदी जी चुप है। चुप है तो अब देखो भाई दर्द मोदी के है हाँ और पूछ मेरे से नहीं। आपकी राय पूछिए कि आप क्या शुक्र मनाओ तभी तो मैडम सब कुछ बेच दिया। अगर 20 घंटे काम करता तो हमारा चड्डी बनियान से बिक गया। काम कर रहे हैं लगातार। बुलाए पूछ इतनी तमीज नहीं कि महिलाओं के साथ बात कैसे करते हैं। इसको ये तमीज नहीं है कि वो गंदे शब्द खिलाड़ी यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल लगातार। देखिए हमारे देश के खिलाड़ी जो हमारा झंडा ऊंचा उसके लेकर घर में तो माँ बहन है, कैसे बात करता है वो, उसके घर वाले नहीं वही सुनते है। उसको। हम नहीं चाहते ऐसे लोग खेल प्राधिकरण का हिस्सा भी रहे बिल्कुल। इसलिए और पूरा कुनबा उन्होंने पूरा हाँ, उनका पूरा- कुनबा छाया हुआ पूरा- हाँ, है। इससे हम उनका विरोध करते हैं और और हम ना सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन में, तमाम दूसरे फेडरेशन में भी ये प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम। जी, जी। काफी महिला खिलाड़ी टाइम टू टाइम ये बोलते रहे हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, बदतमीजी करी जाती है, हरासमेंट करा जाता है। ये तमाम पहले भी न्यूज आई है। तो जी मेरे हाँ, ख्याल से मगर ऐसा है ना अभी लोगों में हिम्मत हो रही है हाँ, हाँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि जी। लड़कियां अब आवाज उठा रही हैं। आवाज उठा रही है। और जहाँ लड़कियां आवाज उठा रही हैं हम उनके साथ खड़े हैं बिल्कुल। और खड़े रहेंगे। और इसको तो ब्रजभूषण को तो गिरफ्तार जब तक नहीं हुआ हम तो बैंड बजाते रहेंगे। तो अगर ये मान लो कि अब अभी नार्कोटिक्स की बात करी जा रही है कि नार्कोटिक्स अगर वो बोलता है कि ये झूठे हैं, वो कह रहे हैं वो झूठे, तो वो इन्होंने बोलते ठीक है अगर हम झूठे ना तो नार्कोटिक्स करा लीजिए, अगर हमारी गलती है तो सही हमें बात फांसी है। में चढ़ा देना, उनकी गलती है तो उनको फांसी में चढ़ाना तुरंत। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए भाई। पोल तो खुलेगी ना उसकी। उसके साथ ना तो उसके बयान लिए जा रहे हैं हाँ। ना उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे अगर कोई और अपराधी होता आम आदमी होता उसको एक मिनट 24 आवर्स में अरेस्ट हो जाता। छोड़ते नहीं वो लोग। और अभी ये क्योंकि एक मिनिस्टर है और बीजेपी का मिनिस्टर है इसलिए इसको सारी छूट दी हुई है। अरे ये इसका हम कतई विरोध करते हैं। इसलिए हम लोग चल और 38 केस हैं। 38 सारे केस उसके मापो जा रहे हैं। आप देखो ना बिल्किस बानो के केस में क्या किया इन्होंने। मतलब ओवरऑल डाइल्यूट हो रहे हैं जो कानून निगम मूवमेंट में बने थे, सबका वो उनकी उल्लंघन। धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सबका और उल्लंघन कोई हुआ है। वैल्यू नहीं है उन कानून की। और अभी रिसेंटली आपको शायद पता होगा, महिला उनसे हो एनजीओ से, तो आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले की बात है, 8 तारीख को रात के 12 बजे करीब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि कन्नौज के अंदर एक 7 साल की बच्चे के साथ में रेप करा गया और नीचे का पूरा हिस्सा काट दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसकी बॉडी को जला दिया गया। तो वो जली हुई थोड़ी सी मुद्रा में भी थी और उसमें शनाख्त मिटाने के लिए जो था। और उसके बाद में मैंने सारे चैनलों को भेजा, सारी सरकार पे भेजा, हर बंदे के पास वो न्यूज भेजा, ट्विटर से कोई जवाब नहीं, किसी मीडिया में कोई न्यूज नहीं। जी हाँ, इसके बारे में क्या यही तो अफसोस है वो जो न्यूज ही नहीं आ रही, जबकि कितनी हमारी shocking जनता न्यूज़ की जो आवाज बनना चाहिए वो अभी मोदी जी की आवाज बने हुए हैं। हाँ। हमारा जो मीडिया है जिसको समाज का चौथा स्तंभ कहते हैं, अधिकांशतः बिक गया है या दबाव में है। तो दबाव सही कितना बात- मैम, एक दबाव है इंसानियत ना। से बड़ा क्या दबाव हो चैनल सकता है? बंद कर देंगे तो आपको ये होगा वो मतलब होगा। सिर्फ इंसानियत नहीं है, पैसा है सब कुछ। इंसानियत होती है। आप आंटी कहाँ से आए हो? हम तो दिल्ली से हैं, ये हमारी बहन राजस्थान से आई हुई है। राजस्थान से आई है, अच्छा। इंसानियत और का हम दबाव दिल्ली होना से हैं, चाहिए। हमारा राष्ट्रीय संगठन है। आप रोज आते हैं यहाँ पे? हाँ, क्या हम रोज आते हैं। हम अच्छा। 5 से लोग 7 लोग हम लोग रोज आते हैं यहाँ। रोज धरने में? धरने में तो मैं कल से हूँ यहीं, वैसे तो पहले भी एक दिन आए हम यहाँ, दो बार आ लिए। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ? खराब लग रहा खराब लग रहा है। सरकार मानने की नहीं मानेगी? है। सरकार सरकार ने तो पहले से माननी, 5 सालों मान जा, अच्छा, जो ज्यादा ही टाइम लेगी 5 साल मान जाएगी। सरकार तो मानती है हमेशा। मतलब जैसे किसानी धरना लगा था वैसे ही लगेगा ये पक्का? नहीं, हम लोग अपने हाथ में कुछ है, सब मालिक के ऊपर। इसका मालिक तो कोई हो रही है, कब तक चलेगा कब तक रहेगा
क्या है, हम तो ये कह सकते जब तक ये न्याय नहीं होने का हमारा फर्ज बनता है, हमें यहाँ रहना पड़ेगा, हमारा फर्ज बनता है। ये तो किसी और के हाथ में है वीर जी। अब भाई कब तक चलेगा, ये करते हैं या मैं कर दूं, मैं इसे हटा दूं, मैं भगा दूं, मेरे पास में हाथ नहीं है। आपके हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ पर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हम मेहनत करेंगे, मेहनत जब करेंगे जब दोबारा वोट मांगना होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ राजनीति क्यों आ रहे हैं, ये धंधा खराब क्यों करवा रहे हैं? भाई पहले किसानी मोर्चा में था, कोई राजनीति नहीं नीति करता था, यहाँ सारे आने लगे, तो बीजेपी तो ये कह रही है भाई ये तो राजनीति होगी सारी। वे भी आ जाओ, उन्हें मना कर रहे हैं, वे क्यों नहीं आते हैं? वो कहाँ है, किसानों में आए? वे किसान सारे हैं यही, वे क्यों नहीं आते? उन्होंने जब भी ये सोच रहे भाग जाएंगे नहीं है। हाँ। अब भी ये नहीं सोच रहे थे, ये थे 2 दिन में चले जाएंगे, जाटों की लोन दिए तो यहाँ तो अरे मगर वहाँ तो केजरीवाल को ना बुलाया वहाँ पे हमने। किसी को एक बात सुनो, ये मसला है। जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह जी ने आज सारी हेकड़ी निकाल दी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप ये देखिए, क्या कह रहे हैं? एलजी की पावर खत्म कर दी दिल्ली में। अच्छा हाँ जी, ठीक है जी। क्या रह गई मोदी सरकार की इज्जत? नमस्कार, जो इतने टाइम से आप अपने आप को ऊपर रखते थे, हमारा एलजी स्टेट के अंदर सब खत्म जी। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्या शीला दीक्षित, तजेंद्र खन्ना जी ने शीला दीक्षित जी को तंग किया था? आप मुझे बताइए। आप कहाँ से आए? हाँ जी, मैं सेंट्रल दिल्ली से ही हूँ, इसी स्टेट से हूँ। हाँ जी। अच्छा रोज आते हैं यहाँ पे कि आज आए हो? मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाता हूँ जी खिलाड़ियों को सुबह आकर। अच्छा जी बहुत बढ़िया। हाँ तो जी। क्या लग रहा है फिर आपको? हाँ जी, क्या लग रहा है अब यहाँ पे? कायदे से इन बेटियों को इस टाइम मैट के ऊपर होना चाहिए। इंडिया की मेजबानी करनी है अक्टूबर के अंदर, एशिया ओलंपिक्स है हमारे। ठीक है। हाँ जी, और जो बेटी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है वो इस टाइम जंतर मंतर पे रो रही है, यानी देश की बेटी की बात नहीं हो सकती। तो अमित शाह तो आएगा नहीं ना, वो मानेगा भी इतनी आसानी से। हाँ जी, वो तो ना मानेगा ना वो आएगा यहाँ पे। तो फिर वही है, गूंगे बहरों की सरकार। चोर कभी चोरी करके आता है? मैं आपसे चले जाएगा चोर चोरी करके। गूंगे बहरों की सरकार की कटाई हो रही है, जहाँ पे हरियाणा में फसल की कटाई हो रही है, जब किसान आएंगे 21 तारीख को सभी आएंगे। 21 तारीख को बड़ा धरना लगेगा। अच्छा सभी आएंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? कितने दिन हो गए थे? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਾਤ अच्छा ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं? उन्होंने पहलवान जी ने सीधा कह दिया कि भाई मोदी जी चाहे, अमित जी चाहे, तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। है अब तुम उसका विरोध नहीं कर रहे, डर रहे होता हमारे सही कह रहे। 1 मिनट का काम है, मोदी जी चाहे तो 1 मिनट में चुप है, ऐसे किसान आंदोलन में चुप रहा, और जब उसे जच गई ये ऐसी कौम है किसान कौम, ये अपनी जान बात की बाजी लगा देगा, तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि नहीं मांगी? वो भी आज तक ये इतना घमंडी आज मैं किसी के आगे झुका नहीं। किसान वो नहीं है हमारे बेटे, वो भी तो बेटी है, वो भी तो हमारे देश का है। 45 लोग जवान मारे जाते हैं, वो बेटे नहीं है, ये भी हमारी बेटी है। 18 दिन हो गए, 19 दिन हो गए, मोदी जी को चाहिए, योगी जी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए। हमारे ताऊ जो कह रहे, जब उन्होंने एक बात कही थी पहलवान ने कि अगर मोदी जी चाहे और क्या नाम है योगी जी चाहे और ये चाहे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, तो फिर क्यों नहीं मानते? ये क्यों नहीं उसके विरोध में बोलते? सब को कहना है कि न्याय तो जब मिलेगा।